नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन गुप्ता, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट भोपाल से बोल रहा हूँ। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर बात करने वाले हैं। आपको मालूम है, लगभग हर टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट को इंसुलिन दिया जाता है। प्रेगनेंसी में भी इंसुलिन दिया जाता है, प्रेगनेंसी वाली डायबिटीज में, और टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट को भी कुछ सालों बाद अगर इंसुलिन नहीं काम करती है, गोलियां नहीं काम करती है, तो इंसुलिन लगाना पड़ता है। और आपको ये भी मालूम होगा कि जब कोई भी टाइप 2 डायबिटीज का पेशेंट जो गोलियां ले रहे हैं, उनकी शुगर कंट्रोल है, उनको अगर ऑपरेशन के लिए जाना है, कोई मेजर सर्जरी के लिए जाना है, किसी कारणों से अस्पताल में भर्ती होते हैं और ज़्यादा बीमार होते हैं, तब भी इंसुलिन दिया जाता है। तो दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि आपको मालूम हो कि इंसुलिन कैसे लगाया जाता है। कई बार लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं, कैसे लगाएं, इंसुलिन को कहाँ रखें, निडल कैसे करना है, बहुत सारे। इसीलिए मैं आपको ये छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ, आपको बताने के लिए कि हम लोग किस तरह से इंसुलिन को लगाएंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ आपको कि कैसी इंसुलिन होती है। देखिए, एक इंसुलिन होती है, इंसुजन, ये आर लिखा है, इसको बोलते हैं रेगुलर इंसुलिन। ठीक है ना, ये इसमें पीला रंग दिख रहे हैं आप, जब भी पीला रंग रहेगा तो वो रेगुलर इंसुलिन रहती है। और ये जब ये ब्राउन रहती है, ब्राउन आप देख रहे हैं इसको, और तो इसको हम लोग इंसुलिन 30-70, ये ह्यूमन इंसुलिन है। आप तो ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं करना है कि कभी ये लगाना है कभी लगाना है, जैसे डॉक्टर बताएं वैसे आपको लगाना पड़ेगा। इसमें एक आप चीज और देख रहे हैं, 40, इसमें 40 देख रहे हैं, मतलब इसमें 1 ml में 40 यूनिट इंसुलिन है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, ये है इंसुलिन की कार्ट्रिज। इसमें ये 300 यूनिट रहती है और इसका कंसंट्रेशन रहता है U100। ध्यान रखिएगा, U100 इसका कंसंट्रेशन, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। अब मैं पहले वायल की बात कर रहा हूं, तो इसको हम लोग देखिए, ये है 100, देख रहे हैं आप, इसमें शायद आप देख पा रहे होंगे इसे, इसमें 100 भाग है और इतने ही सिरिंज इसमें देखिए, इसमें सिरिंज में इसमें 40 है, तो ये हो गया U40 और ये हो गया U100। इसके निडल भी आप देख रहे हैं, इसके ढक्कन अलग अलग कलर के हैं, ये रेड वाला 40 है और ये जो अलग कलर है, ऑरेंज कलर, ये 100 वाला है। कई बार पेशेंट क्या करते हैं, ये U40 से ये U100 वाला इंसुलिन निकाल के लगा लेते हैं। तो अगर आप ऐसे करते हैं, तो अब आप देखिए, अगर आपने 10 यूनिट लगाया है, इसका 10 यूनिट यहाँ हो रहा है, इतना सा है, और इसका 10 यूनिट यहाँ हो रहा है, तो आप लगभग 2.5 गुना ज्यादा इंसुलिन लगा लेंगे। कई बार लोग क्या करते हैं, इसमें का इंसुलिन लेते हैं सिरिंज से और इसमें भर देते हैं, यानी U40 वाला इसमें भर देते हैं। ये भी सब गड़बड़ हो जाएगा। जो आपको डॉक्टर ने बताया है वैसे ही आप यूज करेंगे, इसे आप चेंज नहीं करेंगे। आपकी अगर इस पे U40 लिखा है तो आप U40 वाले से लगाएंगे। इस पे अगर U100 हुआ है, U100 बेसल इंसुलिन में रहता है, कुछ इंसुलिन में तो वहां लिखा रहता है। तो ये दोस्तों, ये बहुत जरूरी चीज है, इसको पता होना। ये हमारा इंसुलिन के बारे में हो गया। मैं आपको कुछ पेन बता दूं, फिर मैं आपको लगाना सिखाऊंगा। ये एक पेन है, ये भी एक, इसमें अगर आपको इसको हमको लगाना है, ये इसकी कार्ट्रिज है, इसको हम लोगों ने ये इसमें कार्ट्रिज में डाला, ये यहाँ फिट कर दिया, और ये देख रहे हैं आप, इसकी नीडल बिल्कुल महीन नीडल रहती है। ये इंसुलिन पेन बोलते हैं, इससे भी इंसुलिन लगाया जाता है। और ये मैंने इसको ये कस दिया। इसमें आप देख सकते हैं, ये इसको खींचना पड़ता है, फिर ये इसके नंबर ये बदल सकते हैं। जितने इंसुलिन की जरूरत है उतना ये नंबर देके आप इसको पुश करेंगे तो इंसुलिन लग जाएगा। ये पेन हो गया। कई तरह के पेन होते हैं, ये देखिए, ये एक मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें भी आगे निडल लग जाएगी। ये भी, ये जितना आपको लगाना है, इसको 80 यूनिट तक लगाया जा सकता है पेन को भी। दोनों में क्या अंतर है,
सिरिंज में थोड़ी सी निडल लंबी रहती है, सिरिंज सस्ती पड़ती है, पर इसको एक सिरिंज को 2 से 3 बार ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए। इसलिए इसी तरह से इसके निडल को भी 2-3 से बार से ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए। कई बार हम लोगों ने देखा कि लोग जब तक कार्ट्रिज खत्म नहीं होती 10-10, 15-15 बार एक ही निडल से लगाते रहते हैं। इससे कई बार आपको इन्फेक्शन हो सकता है, जहाँ आप लगाते हैं वहाँ फोड़ा हो सकता है और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये मैंने आपको इंसुलिन पेन्स के बारे में बताया। कई तरह के पेन रहते हैं, देखिए आप, ये भी एक इंसुलिन पेन है, इसमें अधिकतर लिखा रहता है कितनी भरी हुई है। अब आपको मैं सिखाऊंगा कि इसको लगाते कैसे हैं। अब मैंने देखिए ये मैं इसका हेल्प ले रहा हूं एक डॉल का। देख रहे हैं आप, हम लोग कहते हैं जो हमारी नाभि है, नाभि से 2 उंगल एक तरफ, 2 उंगल इधर छोड़ दें, बीच का भाग नहीं लगाना चाहिए। ये भाग में दोनों तरफ की आर्टरीज ये सब मिलती हैं। यहाँ अगर इन्फेक्शन होता है तो भरने में टाइम लगता है, इधर ना लगाएं। इसके बाद नाभि से 4 उंगल नीचे और नाभि से 4 उंगल ऊपर। अब ये जो बॉक्स बना ये दोनों तरफ, इसमें हम लोग इंसुलिन लगा सकते हैं। इसी तरह से हम लोग पैंट के आगे की जो क्रीज रहती है, ऊपर का घुटने का भाग छोड़ के, ऊपर 1/3 छोड़ के, आप देख सकते हैं इसमें ये यहाँ है और ये इसमें लिखा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, अलग अलग दिन। इसी तरह से पेट में है, ये मैंने आपको 4 साइड दिखा दी। एक साइड में ये दिखा दे रहा हूँ आपको, यहाँ भी इंसुलिन लगाया जा सकता है पीछे भाग में। बच्चों को आप यहाँ भी इंसुलिन लगा सकते हैं, छोटे बच्चों, समझ में आया। अगर कोई और लगाता है तो यहाँ भी इंसुलिन लगाया जा सकता है। इंसुलिन लगाना ये तो मैंने आपको साइड बता दिया। अब लगाएंगे कैसे इंसुलिन को? इंसुलिन लेने के लिए हम लोग इसको, जो इंसुलिन है इसको पकड़ के, जितना इंसुलिन लिखा है डॉक्टर ने, अगर आपको लिखा गया है कि मुझे, ये देखिए ये भी यहाँ से निकालना है, अगर आपको लिखा गया है कि मुझे 10 यूनिट लगना है तो 10 यूनिट को आपने इसमें लिया और इसको इसमें 10 यूनिट को लेके आपने पुश कर दिया, ठीक है। अब पुश कर दिया आप, और जैसे ही आप खींचेंगे तो 10 यूनिट इसमें आ जाएगा। और देखिए कार्ड में कैसे पकड़ रहा हूँ, वायल को ऐसे ऊपर रखेंगे जिससे कि इसमें एयर ना आ पाए, समझ में आया आपको। 10 यूनिट लिया आपने, इसको रख दिया आपने। जहां भी आपको इंसुलिन लगाना है उस जगह को आपने, अगर गर्मियों का दिन है, साफ नहीं है पेट, तो उसको स्पिट स्वाब से साफ कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है नहीं मेरा तो पेट बिल्कुल साफ है, तो आप वैसे भी लगा सकते हैं। यूं लगा के इसको ध्यान देंगे, स्किन को पिंच करेंगे, क्योंकि ये इंसुलिन लगता है सबक्यूटेनियस, हमारी चमड़ी के नीचे। अगर हमने इसको नहीं उठाया, ऐसे लगा देंगे तो ये हो जाएगा इंट्रामस्कुलर। अगर ये इंसुलिन इंट्रामस्कुलर हो जाएगा तो उसके एब्जॉर्प्शन, मतलब जो इंसुलिन का एब्जॉर्प्शन है वो बदल जाएगा। तो इसको हम लोग लेंगे, चमड़ी को ऐसे खींचेंगे और ये सीधे लगाना है। कई बार लोग ऐसे लगाते हैं, कई बार लोग ऐसे लगाते हैं, नहीं दोस्तों, बिल्कुल स्ट्रेट सीधे आप ये लेंगे और इसको पुश कर देंगे। आपने पुश कर दिया और 10 तक गिनती गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को निकाल दीजिए। हो गया, इंसुलिन लग गया। वहां मसलने की जरूरत नहीं है, कुछ लगाने की जरूरत नहीं, बस हो गया। अब आप अगर ह्यूमन इंसुलिन है तो आधे घंटे बाद खाना खा सकते हैं, और अगर आपको एनालॉग इंसुलिन दिया है, वो आपको डॉक्टर बताएंगे, तो आप 5 मिनट में भी खाना खा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है ये। अच्छा, अब मैंने आपको एक चीज और बता दूं, अगर आपने, जैसे हमारे फ्रिज में रखे रहते हैं ये वायल, तो लगाने के पहले अगर आप बहुत ठंडा लगाएंगे तो आपको दर्द होगा। इसको 10 मिनट रूम टेम्परेचर पर रखें। अगर ठंड का टाइम है और जिस कार्ट्रिज को आप यूज कर रहे हैं तो उसको आप कार्ट्रिज को बाहर भी रख सकते हैं, पर किचन में नहीं रखें, गर्म जगह में नहीं रखें, कार के डैशबोर्ड में नहीं रखें, है ना। ये चीज को ध्यान रखेंगे। तो ये एक आपको मैंने लगाना सिखा दिया। अब अगर आपको इंसुलिन पेन से लगाना है तो ये भी बहुत सरल है। देखिए इसकी नीडल बहुत महीन रहती है। मैंने जितना लगाना है उतना डायल कर दिया। देखिए ये दूर होता जा रहा है, ये मैंने डायल कर दिया। इसको भी मैंने ऐसे लिया। देखिए आप इसको, ये थंब ऐसे लगा सकते हैं और यूं करके मैंने ये पुश कर दिया।
पुश किया स्ट्रेट, जहां भी मुझे लगाना है, यहाँ पैर में लगाना है, यहाँ लगाना है, तो मुझे किसी की हेल्प नहीं पड़ेगी। पुश करके मैंने उसको 1 से 10 तक गिनती गिनी और निकाल दिया। ये आपका ये इंसुलिन लग गया। इसके लिए रोटेशन ऑफ द साइड भी होते हैं। ये बच्चों के लिए होता है, ये छोटे बच्चों के लिए, बच्चों को बहुत डायबिटीज होती है, टाइप 1 डायबिटीज। ये देखिए, आप देख रहे हैं, इसको नाभि के पास में रख लीजिए। आज यहाँ इंसुलिन लगाया आपने, कभी यहाँ लगा लीजिए, अलग अलग जगह लगाइए। एक ही एक जगह अगर आप इंसुलिन लगाएंगे तो वो जगह में लाइपो हाइपरट्रॉफी हो जाती है, थोड़ा सा फूल जाता है। और वहाँ अगर आपने 10 यूनिट लगाया इंसुलिन तो हो सकता है अंदर 6 यूनिट ही जाएगा। देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ, अब आप शायद देख पा रहे हो, ये देखिए, ये भाग ऊपर हो गया, ये पेट का ये भाग ऊपर हो गया, देख रहे हैं? इसको लाइपो हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। लोग अधिकतर इसी जगह इंसुलिन लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ इंसुलिन लगाएंगे तो हमें दर्द नहीं होगा। अब अगर यहाँ इंसुलिन लगाते जा रहे हैं, आपने 10 लगाया और उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाया ठीक से, और डॉक्टर आपकी इंसुलिन की डोज को बढ़ाता गया, 20 यूनिट हो गया, अब आपने किसी दिन यहाँ लगा के यहाँ लगा लिया, क्या होगा? शुगर एकदम डाउन हो जाएगी और आप बोलेंगे मैंने वही खाना खाया, सब कुछ हो, फिर डाउन क्यों हो गई? तो ये ध्यान रखेंगे, इसको लाइपो हाइपरट्रॉफी होती है। आप इसलिए अपने जब भी डॉक्टर के पास जाएं तो वहां पर डायबिटीज एजुकेटर को अपना जहां इंसुलिन साइट है उसको जरूर दिखाएं, जिससे आपको मालूम हो जाए कि कहीं वो खराब तो नहीं हो रहा है। अब मैंने आपको ये सब बता दिया है। अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं, बहुत लोग आते हैं कि सब हमको बाहर जाना है तो हम इंसुलिन बंद कर देंगे और गोलियां लिख दो। अरे जब गोलियां काम नहीं कर रही थी तभी तो इंसुलिन दिया गया। आप बच्चे हैं, अगर आपको ट्रेवल करना है, टाइप 1 डायबिटीज के बच्चे हैं, तो कैसे करेंगे? तो ये एक कूलेंट पाउच आता है। आपको जरूरी नहीं कि आप आइसक्रीम, वो अपना आइस क्यूब लें या बर्फ के टुकड़े लें। ये देखिए, ये इसमें ये इस तरह के ये आते हैं, जेल आता है। ये इसको डीप फ्रीजर में डाल दीजिए और जहां जब आपको बाहर जाना है तो उसको अपने इस तरह से पाउच लेके उसमें इसको रख सकते हैं और अपनी इंसुलिन की कार्ट्रिज, इंसुलिन को ये रख के और इसको बंद कर दीजिए। ये अब ये आपका ये ठंडा रहेगा, जहां भी जाना है आप इसको जा सकते हैं और इसमें अपने पेन को रख लीजिए। ना तो ये पानी निकलेगा ना कुछ होगा। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है बाहर जाने के लिए। अगर आप एयर ट्रेवल कर रहे हो, हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हो, तो दोस्तों इसको कभी भी कैबिन, मतलब जो हमारी जो बैग वो रहता है, जहाँ सामान जाता है, उसमें नहीं रखें। इसको अपने साथ, अपने चेक इन बैगेज, मतलब जो अपने साथ जो सामान रहता है, हमारा थोड़ा सा कुछ छोटा सा सामान, उसमें रखें। इसको अगर बहुत, उसमें बहुत गर्मी रहती है, वहाँ एसी नहीं रहता है जहाँ सामान रखा जाता है, और ये पूरा इंसुलिन आपका खराब हो जाएगा। तो ध्यान रखें, इसको अपने पास लेके जाएं। आपको फ्लाइट में इसको ले जाने से कोई नहीं रोकेगा। उनको सिर्फ इतना बता दीजिए कि मुझे डायबिटीज है और मैं अपना ये इंसुलिन ले जा रहा हूँ, और अपने बैग में या अपने लैपटॉप बैग या कोई छोटे से बैग में इसको आप जितने भी आपके कार्ट्रिज हैं उसको कैरी कर सकते हैं, जिससे कि ये खराब ना हो। बाकी तो किसी भी यात्रा में अगर आप जा रहे हैं, कार में डैशबोर्ड में न रखें, वो गर्म रहता है, उसको अलग से रखें। तो इस तरह से हम इंसुलिन को हर जगह ले जा सकते हैं। तो ये बड़ी सिंपल टेक्निक है। तो जो मैंने कुछ कुछ चीजें आपको बताई है, निडल को चेंज करते रहें। ध्यान रखिए, एक ही निडल से नहीं लगाएं, नहीं तो ये इससे इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि ये निडल उबाली नहीं जा सकती। ध्यान रखिएगा, ये सब प्लास्टिक के निडल आती है, इनको डिस्पोजेबल निडल्स भी बोलते हैं हम लोग। एक चीज ये हो गई, अगर आपको U40 की है तो U40 से लगाएंगे, U100 है तो U100 से लगाएंगे। इंसुलिन पेन का ध्यान रखेंगे। एक दो तरह की इंसुलिन होती है, ये बिल्कुल क्लियर इंसुलिन है, इसको हम लोग रेगुलर इंसुलिन बोलते हैं, और एक जैसे दूधिया कलर के दिख रही है, इसको हम लोग क्लाउडी इंसुलिन बोलते हैं। ठीक है, दूधिया कलर का ये अधिकतर 30-70 है, जो मिक्स इंसुलिन होती है। आप शायद देख पा रहे होंगे, ये अलग अलग तरह के इंसुलिन होते हैं। ये मैंने आपको इंसुलिन के बारे में बता दिया है। इंसुलिन लगाने से कभी भी न डरें, इसमें दर्द लगभग नहीं होता है। बड़ा सिंपल सा तरीका है। इंसुलिन अमृत है, ये आपको जीवन देता है। हाँ, आपको इंसुलिन की डोज के लिए कितनी डोज लगनी है डॉक्टर से जरूर पूछना चाहिए। शुरू में हम लोग कम डोज देते हैं, फिर धीरे धीरे डोज को बढ़ाते हैं।
क्योंकि कई बार लोगों को कम डोज में लो शुगर हो जाती है। अगर आपकी शुगर कम होती है इंसुलिन लगाने के 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करिए जिससे कि आपकी डोज को कम किया जा सके। और आपकी इस डोज से शुगर कंट्रोल नहीं आ रही है तो हम 3-4 दिन में, 5 दिन में इंसुलिन की डोज को धीरे धीरे बढ़ा के उस खुराक पे आएंगे जहां आपकी शुगर पूरी नॉर्मल हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार पेशेंट लोग एक ही डोज लगाते रहते हैं और वो बोलते हैं कि हम तो इंसुलिन पे लगा दिया आपने तो भी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। कहाँ से कंट्रोल होगी जब तक आप उस खुराक पर नहीं पहुंचेंगे जो आपको जरूरत है। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ दोस्तों कि इंसुलिन का हम लोग स्टोरेज कैसे करेंगे। आप गांव में हैं, घर से लेके जा रहे हैं, भोपाल आए हैं, कहीं भी हैं, आप इंसुलिन लेके जा रहे हैं तो हमेशा कूलेंट पाउच में आप ले जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेडिकल स्टोर से पहले स्टॉकिस्ट, फिर मेडिकल स्टोर, हर जगह कोल्ड चेन मेंटेन होने। कोल्ड चेन मतलब हमेशा ठंडक, जैसे कि हम लोग वैक्सीन रहता है इसी तरह कोल्ड चेन मेंटेन होना चाहिए आपके लगने तक। अगर नहीं लगेगी, गर्मियों में अक्सर प्रॉब्लम होती है, लोग थैले में डाल के ले आते हैं। कई बार मेडिकल स्टोर भी लोग जाके डाल के रख देते हैं और फिर फ्रिज में से दे देते हैं। ऐसा नहीं, आप पता करें कि कैसे रखी गई है इंसुलिन, इस चीज का जरूर ध्यान रखेंगे। और इंसुलिन की अगर कार्ट्रिज है जो अनयूज्ड है, इसको आप फ्रिज में दरवाजे में भी नहीं रखेंगे, नीचे साइड में रखेंगे। मैं आपको अभी बताऊंगा वो कि हमें कैसे रखना है। और जो ओपन है, जो चल रही है, और अगर बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है, 20-25 डिग्री है, तो आप उसको बाहर भी रख सकते हैं जब तक वो लगाने के लिए, जब तक वो लग रही है। पर अनयूज्ड मतलब जिनको यूज नहीं कर रहे हैं उनको अंदर रखेंगे। अगर आपने इंसुलिन की सिरिंज को, ढक्कन को खोल दिया है या पेन से एक बार भी लगा लिया है तो इसे 1 से 1.5 महीने के अंदर डिस्कार्ड कर देंगे और फिर नहीं लगाएंगे। इससे इंसुलिन में कंटेमिनेशन यानी उसकी जो स्टेरिलिटी वो खत्म हो सकती है। तो ये चीज को जरूर ध्यान रखेंगे आप। ऐसा नहीं कि डॉक्टर ने लिखा था 4 महीने पहले, वो तो बच गया, रखा हुआ है फ्रिज में, हम फिर से लगा ले, नहीं लगाएंगे। हाँ, अनयूज्ड जिसको कि आपने खोला नहीं है एक बार भी, उसको आप उसके एक्सपायरी डेट तक, जो उसकी एक्सपायरी डेट है तब तक आप उसको लगा सकते हैं। मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता दी है। इसके बाद भी कुछ वो तो अपन बात कर सकते हैं। अब मैं आपको फ्रिज में इंसुलिन को कहाँ रखना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। फ्रिज का जब दरवाजा खोलते हैं तो जो सब्जी का जो हमारा बॉक्स रहता है उसके ऊपर जो जगह रहती है उसमें एक छोटे से, जैसे ये पाउच या प्लास्टिक के डिब्बे में अपनी जितनी भी अनयूज्ड है कार्ट्रिज, इंसुलिन पेन्स को रख दें और उसको अंदर रखें। दरवाजे में रखने पे ये होता है कि हमारा दरवाजा बार बार खुलता है। जब दरवाजा बार बार खुलता है तो वो नॉर्मल टेम्परेचर के कांटेक्ट में आता है और उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता है। तो ये छोटी सी सावधानी है। अब आप कहेंगे कि मैं तो गांव में रहता हूँ, मैं कैसे रखूँ, मैं लगा ही नहीं सकता, मेरे यहाँ तो लाइट बहुत जाती है, मेरे पास फ्रिज नहीं है। तो घबराइए नहीं, मटके सब जगह रहते हैं गांव में भी। मटका लीजिए, उसके चारों तरफ जो रेत डालते हैं उसमें पानी रखें, तो जो उसके आसपास इतनी ठंडक रहती है, आप अपने वायल को या इंसुलिन के पेन को एक प्लास्टिक की थैली में डाल दें, ठीक है, जिससे कि उसमें पानी ना जाए, जैसे पानी लगे नहीं तो उसको ये भी खराब हो सकता है और अंदर सक ना कर सके। इसको अच्छे से एक प्लास्टिक की थैली में रख के और उसको उसमें डाल दें, लगा दें, जो हमारा जो रेत है उसमें रख के उसको ऊपर से वो कर दें तो ठंडक बनी रहेगी। अब आपकी लाइट चली जाए, आपके पास फ्रिज नहीं है तो भी कोई बात नहीं, मटका तो सब जगह रहता ही है। तो ये भी मैंने एक आपको बता दिया है। दोस्तों, कभी भी इंसुलिन को लगाने को इग्नोर ना करें, भूले नहीं, जैसा आपके डॉक्टर ने बताया है वैसा करें और इंसुलिन की डोज जरूर देख लें। कई बार फोन करते हैं पेशेंट लोग कि मैंने सुबह वाला इंसुलिन रात में लगा लिया, रात वाला इधर कर दिया। तो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें, थोड़ा सा अपने जीवन में डिसिप्लिन लाएं और डॉक्टर से जरूर बताएं कि मेरी शुगर कंट्रोल आ रही है कि नहीं। अगर हम ये सब चीजें करेंगे तो हम डायबिटीज से लड़ाई जीत जाएंगे, आपकी शुगर भी कंट्रोल रहेगी और आप पूर्ण जीवन प्राप्त करेंगे डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस रहित। थैंक यू।